जो मूव है, इस मूव से दो तीन चीजें निकलती हैं। एक तो कि बहुत परिपक्वता भरा निर्णय, क्योंकि वायनाड को छोड़ने का निर्णय निश्चित तौर पर राहुल गांधी के को लिया कांग्रेस के लिए बड़ा कष्टकारक होगा, लेकिन ये बैलेंस हो गया कि अब आपने प्रियंका गांधी को वहां भेज दिया। लेकिन राहुल गांधी की जिम्मेदारी अब कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं ऐसा देखता है सोचता हूं, क्योंकि अब वहां वो अगर दक्षिण प्रियंका है तो उत्तर राहुल गांधी को संभालना है, ऐसा निकलकर साफ आता। और खासकर यूपी में जो एक खोया हुआ पूरे का पूरा आपका जमीन थी, उसको तलाशने का क्रम। आपकी प्रतिक्रिया दिनेश सर? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट। जी जी, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। और देरी के आने का खमियाजा यही है, मुझे भुगतना है कि मुझे सबसे बाद में बोलना है। कारण बड़ा स्पष्ट है, मेरे पास आज ब्लैकआउट है टाउन में, तो इसलिए सडनली ये लाइट का इशू हो गया। तो मुझे अभी मैं जुगाड़ के साथ ही आपके सामने हूँ, कब चला जाऊंगा मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, मुझे पहले क्षमा कीजिएगा, मैं आपको लास्ट में बोलूंगा, क्षमा कीजिए। अच्छा, तो अभी जो परिस्थितियां हैं जिसमें हम 1+1 11 कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया आपने आज एक मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया है। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। प्लीज। ये जो इस वक्त सत्ता की दौड़ में उलझे हुए हमारे सुल्तान है ना, मैं इनको सुल्तान इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये संविधान और लोकतंत्र में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि परिस्थितियां जो जैसी भी थी, पहले जब राहुल गांधी वायनाड गए तो शोर मचाना शुरू किया कि यूपी से भाग गए, अमेठी से भाग गए, रायबरेली से भाग गए। अब जब वायनाड उन्होंने छोड़ा तो ये शोर शुरू हो गया कि वायनाड से भाग गए। लेकिन कुल मिलाकर ये हम पहले भी एक बार चर्चा कर रहे थे संभावनाओं को, जब ये परिणाम आए थे कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ सकते हैं, तो उस वक्त बड़ा स्पष्ट तौर पर हमने ये एक निष्कर्ष निकाला था कि राहुल गांधी को रायबरेली से ही जाना चाहिए और वायनाड में प्रियंका जी को वहां पर चुनाव में उतारना चाहिए। और उसके कारण भी बड़े स्पष्ट थे, क्योंकि यूपी में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, उस पे उस सारे माहौल में राहुल गांधी का यहाँ पर रहना बहुत जरूरी था, ताकि यहाँ पर कांग्रेस को और अधिक सपोर्ट किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। एट द सेम टाइम वायनाड में भी प्रियंका के अलावा किसी और को भेजना तर्कसंगत बिल्कुल नहीं होता। वहां पर उनको भेजकर बहुत सही निर्णय लिया गया है और अप्रिशिएबल भी है। अब बात आती है कि इनके वहां लोकसभा में बैठने से क्या होने वाला है। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी करीब करीब 4 लाख वोट से वहां से जीते हैं और प्रियंका गांधी इस रिकॉर्ड को तोड़कर वहां जीतेंगी। वो 4 लाख से कहीं ज्यादा फर्क अंतर से, मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगी। ये जो चर्चाएं वहां के लोगों के साथ हम अक्सर करते हैं, तो उससे ये परिणाम, क्योंकि शी इज वेरी अफेक्शनेट लेडी और वो लोग बहुत प्यार पहले से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी उनको सडनली बोल दिया गया कि राहुल जा रहे हैं। उनको शायद पहले से एहसास था कि राहुल अगर वहां से भी जीतते हैं तो डेफिनेटली यहाँ प्रियंका आएंगी, और इस बात का शायद पहले उन्होंने कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे कर दिया था, चाहे वो इशारों में ही रहा हो। अब जो दुविधा इस वक्त सत्ताधीशों के आसपास घूम रही है वो ये है कि अगर ये महिला आती हैं, क्योंकि ये महिला प्रियंका जी जो बात करती हैं वो ओछी बात नहीं करती, जो कि हमारे जो सत्ताधीश हैं ये करते हैं। इनसे आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल सुन सकते हैं और किसी भी बात का ये उतना उस लेवल तक गिर सकते हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। और हैरत की बात यह है कि पब्लिक मीटिंग्स में ये इस तरह की बातें कर जाते हैं जो शायद आम भाषा में अनपार्लियामेंट्री भी टर्म किए जा सकते हो। लेकिन और यही कारण है कि इनका जो ये 400 पार का जो स्लोगन था, जो जिसको लेकर ये बड़ा शोर मचा रहे थे, इस कदर धाराशायी हुआ। अब इनकी तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ यह है कि कांग्रेस 99 कैसे हो गई। ईवीएम
वहां महाशय बैठे हुए हैं, एक वो बोल रहे हैं कि ईवीएम की जांच करवाई जाए। अरे भैया, अगर ये 99 की जांच होनी है तो वो 440 की 240 की भी होनी है। तो कुल मिलाकर अब कुल ये बहुत बढ़िया कहा सर ने, हेमंत सर ने भी, कि ये जो चीज है ईवीएम नाम की जो बीमारी है, इसको देश से निकाला जाना बहुत जरूरी हो गया है। अभी भी डिस्पाइट ऑल दीज रिजल्ट्स व्हिच आर अगेंस्ट बीजेपी, अभी भी इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दी जा सकती कि ईवीएम के साथ। तो इस बीमारी का इलाज बहुत जरूरी है और इस वक्त क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग है और स्ट्रांगली इस चीज के ऊपर काम किया जा सकता है। अब बाकी के मुद्दे जो हम अभी डिस्कस करते रहे इलेक्शन से पहले के अग्निवीर, महंगाई और ये वो सब मुद्दे, इस इलेक्शन में इन मुद्दों के साथ साथ ये नए जो इलेक्शन के रिजल्ट के 2 दिन आगे पीछे जो ड्रामा हुआ है, चाहे वो शेयर मार्केट का हुआ और उसके बाद ये महाशय अभी विदेश दौरे पर निकल गए, ये सब चीजें भी सामने आने वाली। इन चीजों के मैं अभी शब्दों की गहराई पर हम बात कर रहे थे कि बहुत गहरी बातें करती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा जो उनकी खासियत है वो ये है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट होकर बात करती हैं। जब वो स्टेज से बात करती हैं तो अपनी बात को समझाते हुए बात करती हैं। वो हवा में हवाई बातें नहीं करते और उनकी बातों में शालीनता है और संस्कार है। और ये चीज जो है ये हम हमारे इन सुल्तान और उनके लोगों में देखते नहीं है। वो कुछ ही बोल देंगे। अभी नड्डा जी ने तो आरएसएस के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। तो ये सब चीजें हैरत करने वाली है कि हार मतलब हजम नहीं होती, और जब हार हजम नहीं होती तो भैया काम अच्छे करो ना। जब काम अच्छे आप कर नहीं सकते, देश को आप बरगला रहे हो, उसको आप भूल भैया में डाल रहे हो, उसकी इमोशंस के साथ खेल रहे हो, लोगों को आप किस शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद, है ना दिनेश सर? नेटवर्क कुछ शायद समस्या कर रहा है। इन चीजों के साथ ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त मुद्दा यह है कि सोनिया गांधी का लोकसभा में आने से क्या होगा। लोकसभा में आने से कांग्रेस स्ट्रांग होगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनके लिए एक नया चैलेंज देखने को मिलेगा जो आज तक इन्होंने फेस नहीं किया है।